हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब तक मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज हम सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्कल में ये जो सेंटर पॉइंट है इसे हम लोग बोलते हैं सेंटर। सेंटर मतलब केंद्र, और केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस, मतलब त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, और इसका जो अगर हम डिनोट करते हैं रेडियस को छोटे आर से, और परिधि से शुरू होकर केंद्र से गुजरने वाली और बाद में फिर से परिधि पर मिलने वाली जो रेखा होती है उसे हम लोग बोलते हैं डायमीटर। ये जो पूरा लाइन्स है इधर से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इसको डायमीटर। डायमीटर मतलब होता है व्यास, वृत्त का व्यास। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो कर्व लाइनिंग देखते हैं, यहाँ पर कोई भी सेक्शन, ये छोटा सेक्शन हो या फिर पूरा बड़ा सेक्शन हो, या कोई भी छोटा से छोटा सेक्शन या बड़ा से बड़ा सेक्शन, यहाँ से यहाँ तक अगर हम नाम दे दें ए बी, तो इसे हम लोग बोलते हैं आर्क। आर्क मतलब चाप। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक और वृत्त को हमने ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे सेगमेंट और सेक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेक्टर क्या होता है। सेक्टर मतलब त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र जिसमें कोई थीटा कोण बने और त्रिज्या से घिरा हुआ क्षेत्र, ये जो पूरा हुआ, इसे हम लोग बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर मतलब त्रिज्याखंड, त्रिज्या से घिरा हुआ जो खंड है। ठीक है, अगला है हमारा, अगर वह रेखा जो परिधि से शुरू होकर परिधि को टच करती है लेकिन वह केंद्र से होकर नहीं गुजरती, तो उसे हम लोग बोलते हैं जीवा। उसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कॉर्ड और हिंदी में जीवा। और इस जीवा और परिधि से, जीवा और आर्क से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है, ये वाला पार्ट, इसे हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट मतलब वृत्त खंड, वृत्त का खंड, और ये त्रिज्या से बना हुआ है तो त्रिज्या खंड। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको हम देख लेते हैं कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, परिमाप होता है हमारा, परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई जो है, पाई का वैल्यू 22/7 और पाई का वैल्यू 3.14, ये दोनों होता है। कभी ये वैल्यू देगा या कभी ये वैल्यू देता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर ये आर है तो इधर वाला भी तो आर होगा। ठीक है, तो ये भी आर है, ये भी आर है, तो आर प्लस आर मतलब कि हम कह सकते हैं कि 2r इक्वल टू डी। डी मतलब डायमीटर। ठीक है, और डी इक्वल टू आर बाई, सॉरी, आर इज इक्वल टू डी बाई 2। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये जो है एरिया, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो थीटा बना वो थीटा, और अंदर में और बट्टे में 360 डिग्री। तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, परिमाप 2 पाई आर, क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, आर बराबर डी बाई 2 और 2r बराबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पर आधारित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। कह रहा है कि यदि एक वृत्त का व्यास 35 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात करें। तो व्यास, तो यहाँ पर परिधि का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और यहाँ पर हमें व्यास मतलब d इक्वल टू 35 दिया है, हमें ज़रूरत है r की। तो d बराबर 2r होता है, हम लोग पढ़ा था, और r बराबर होता है d बाई 2। इट मीन्स कहने का मतलब 35/2 हमारा क्या हो गया, r हो गया। तो परिधि निकालेंगे, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 35/2, 7 से 5 बार में 35 और 2 से 2, ये हमारा क्या हो गया 22 इंटू 5 इक्वल टू 110 सेंटीमीटर
आंसर परिधि। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। परिधि मतलब 2 पाई r इक्वल टू 44 दिया है और क्षेत्रफल मतलब पाई r स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ पर r स्क्वायर है तो यहाँ पर से r का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है कि त्रिज्या दिया है और क्षेत्रफल निकाले, परिधि दिया है, इस चीज़ को समझना है। 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 44। 2 से 22 बार में ये कटेगा और 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वल टू 7 उधर चला गया, 7 सेंटीमीटर हमारा निकल गया। तो यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 ये कैंसल, 12 इंटू 7 इक्वल टू होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले तो हम लोग फिगर बनाएंगे। परिमाप जो है इस टाइप का, अर्धवृत्त जो है इस टाइप का होता है। ये अगर पूरा हम लोग ड्रॉ करेंगे तो पूरा वृत्त हो जाएगा, आधा वृत्त मतलब अर्धवृत्त। ठीक है, इसका परिमाप कह रहा है आउटर लाइन्स। आउटर लाइन्स के बारे में अगर हम देखते हैं तो पूरे वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई r। हमें निकालना कितना है आधा का, तो इसे 2 से भाग दे देंगे तो यह क्या हो जाएगा पाई r। ठीक है, और यहाँ पर दिख रहा है ये भी r है और ये भी r है, तो इसे भी तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2r। तो हमारा फॉर्मूला जो है अर्धवृत्त का, वो अर्धवृत्त का जो परिमाप है इसका फॉर्मूला क्या हुआ पाई r प्लस 2r। बस कुछ नहीं करना है, इस पर वैल्यू रख देना है। 22/7 इंटू क्षेत्र त्रिज्या है हमारा 7 प्लस 2 इंटू 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसल, 22 प्लस 14, ये क्या हो गया हमारा 36 सेंटीमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त से एक त्रिज्यखंड काट दिया जाता है। ठीक है, एक वृत्त है यहाँ पर और त्रिज्यखंड जो है काट दिया जाता है। यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये त्रिज्यखंड का जो बीच में त्रिज्याओं से बना कोण है वो 60 डिग्री का है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ा था पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री इक्वल टू 22/7 22/7 इंटू 42 गुने 42 गुने 60/360। 60 से ये 6 बार में कटेगा, 6 से ये 42 7 बार में, 7 से 7 कैंसल, 22 गुना 42 इक्वल टू हमारा आंसर है 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक वृत्ताकार रास्ते की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है? पहले तो रास्ता बनाएंगे हम। वृत्ताकार रास्ता कैसा होता है? ये जो है अंदर वाला इसका पार्ट जो है ये क्या है हमारा रास्ता है। ठीक है, इसमें आंतरिक त्रिज्या जो है 6 दिया है और बाह्य त्रिज्या जो है 8 दिया है। तो इस वाले एरिया का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बड़े वाले का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल। बड़े वाले का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पाई कॉमन निकाल सकते हैं और r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 22/7 गुना 6 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 22/7 22/7 गुना 64 गुना 64 माइनस 36 22/7 गुना ये माइनस की जगह तो 28 आएगा और इसका आंसर होगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्त हमारा क्या होता है? अर्धवृत्त ऐसा होता है, पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर और आधे का क्षेत्रफल क्या होगा बटे 2। ठीक है, तो 22/7 गुना हमारा त्रिज्या है 21 गुना 21 और नीचे में बटे 2। ठीक है, 7 से ये 3 बार में और 2 से ये 11 बार में, तो हमारा क्या हो जाएगा 33 इंटू 21 इक्वल टू 693 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।